अच्छा जी, ये है टाइम 2:30 का कल रात के, और हम लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे और हमारा नेट चला गया और सामने सारे गंद को इग्नोर करना, क्योंकि रात का टाइम था ना, इसलिए हम लोगों ने देखा ही नहीं कि मैंने वीडियो बनाने से पहले एक जगह क्लियर करनी है। कोई मसला नहीं है यार, रियलिटी यही होती है कि गंदा होता है कमरा। फिर हम लोग मूवी देख रहे थे, मैंने प्यार किया क्योंकि आयशा भी आती है ना, तो इसी तरह की मूवीज़ देखी जाती हैं। लेकिन हमारा नेट ही नहीं चल रहा था, पता नहीं आधी रात को नेट को क्या मौत पड़ जाती है। हालाँकि उसी वही टाइम होता है नेट मतलब फ़ोन यूज़ करने का। फिर जी हम लोगों ने यहाँ सोना होता है, मैंने और फजर ने, फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। मैंने कहा फजर हम लोग सो जाते हैं, कोई सोए ना सोए। लेकिन अच्छा, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उठी थी 10:30 बजे, लेकिन जब मैंने आँखें बंद की ना, जब मैंने आँखें खोली तो लाइट चली गई हुई थी। फिर मैंने आँखें बंद की, फिर जब मैंने आँखें खोली तो घंटा गुज़र गया हुआ था और मुझे पता ही नहीं था कि वैसे मैंने सोचा, मैंने कहा मुझे सिर्फ़ 2 मिनट में मतलब आँखें बंद की हैं, बट नहीं, पूरा घंटा गुज़र गया था। कोई मसला नहीं है, मैं बाहर आई तो सारा ज़माना उठ गया हुआ था। मतलब मेरी ऊपर से लेके नीचे तक बहनें और मतलब बच्चे और मामा-पापा सब उठ के हुए थे। पापा तो ख़ैर जाने वाले थे तकरीबन। मैं बाहर आई, तो ये ना तो टोटल जो है ना बड़ी-बड़ी होती हैं। कभी कोई ट्राउज़र होगा, सॉक्स होगी, कुछ ना कुछ, क्योंकि बच्चे हैं ना, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो कपड़े ज़रूर बाहर धुले हुए लटके होते हैं। फिर जी, हाजरा मैडम सुबह की भी उठी होंगी ना, मेरी बूथी देख के ना हाजरा को याद आ जाता है कि नहीं इसने चाय रस खाना है, और मैं रस को इतने सीक्वेंस से सीधा-सीधा काटती हूँ कि आपका मुँह छोटा है ना, तो वो रस पूरा का पूरा अंदर जाता नहीं है। तो मैं उसको सीक्वेंस से काटती हूँ कि हाजरा को पता ना चले कि ये डिंगा-बडिंगा काटा है और मैंने मना करना है, क्योंकि डिंगा-बडिंगा कटा हुआ लेती नहीं है ना वो। ख़ैर, ये दोनों अब ना लड़ रही थी यहाँ पे, क्योंकि हाजरा ढीठ है, हाजरा ढीठ नहीं, हाजरा बहुत ढीठ है। हाजरा को जिस चीज़ से मना किया जाएगा ना, हाजरा ने वही करना है। और अब चीचू का भी और हाजरा का भी, इन दोनों का इस कर्टन से, इस पर्दे से कोई काम नहीं है। लेकिन हाजरा ने यहीं खड़े होना है, क्योंकि चीचू ने शायद इसको मना किया कि यहाँ नहीं आओ। तो हाजरा के पास क्या आखिरी हथियार होता है कि इसने रोना होता है। वो इतने कोजे मुँह बना के रोती है कि जिसकी कोई हद नहीं। मतलब बंदा वीडियो बना रहा है तो मुँह ही सीधा कर ले हाजरा। आगे चल के ये वीडियो मेरा चैनल खोलेगी, मेरी ये वीडियोज़ देख के अपना मुँह देखेगी, बेचारी को बड़ी ही वो होगी कि ये मैं किस तरह की थी छोटे होते। ख़ैर, आटा गूँथना था, मेरी बारी थी, नाश्ते वग़ैरह हो ही जाने थे हमारे, लेकिन शायद मैंने कहा मैं अपनी बारी पूरी करके फ़ारिग करूँ ना। आटा मेरा कुछ ज़्यादा ही पिलपला हो गया था, लेकिन मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था ना, तो ये ओके हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे हमें आटे की ज़रूरत नहीं थी इतनी, वो तो मैंने अपने सर से बोझ उतारा था ना। फिर बज गए 2, मेरी मर्ज़ी थी कि मैं ना सुबह जब उठती हूँ ना, उसी टाइम मैं वज़ू कर लूँ और ब्रश वग़ैरह कर लूँ, लेकिन टाइम ही नहीं निकलता, बिल्कुल भी नहीं निकलता जिसकी कोई हद नहीं। ऐसे करो, दिन खत्म, और कुछ किया भी नहीं होता। फिर जी नूरे फ़जर मेरे पास आके ना बड़े मज़े से लगी हुई थी। "अपिया मैं आपको आज बना के दिखाऊँगी पराठे मज़े-मज़े के, या ऐसे-ऐसे।" मैंने कहा नूरे फ़जर फिर अपने लिए बनाएँगे ना तो मेरे लिए भी बनाना। कहते कोई नहीं। ख़ैर मैंने मम्मा को कहा, मैंने कहा मम्मा नूरे फ़जर से बोले हम सबको नाश्ता कराएँ। फिर मम्मा ने कह दिया, फिर नूरे फ़जर को बनाना पड़ा। नूरे फ़जर बेचारी सारे के लिए नाश्ता बना रही है, और माँ उन्होंने आलू गाजर बनाई थी। आलू गाजर हमारे घर में ज़्यादा इसलिए बनती है क्योंकि वो नाश्ते के लिए ईज़ी रहती है ना। अब नबी को पसंद है तो इसलिए। ख़ैर, मानू कितनी प्यारी नहीं थी, मेरी प्यारी होती है। मैंने नमाज़ वग़ैरह पढ़ी और ये बच्चे चुंगड़े रेडी हो चुके थे और ये छत पे जाने की तैयारी में थे। तो ये जो हाजरा मैडम है ना, ये मुझे कह रही थी मुझे उठा लो। इसको ये था कि सारे इसको छोड़ के जा रहे हैं। तो मैंने कहा हाजरा वीडियो बन रही है, 1 सेकंड। लेकिन नहीं, वो कह रही थी मुझे उठा के मुझे ऊपर छोड़ के आओ। इन बच्चों को वैसे ना इनको ना ये जो हमारी जो ऊपर से बिल्लियाँ-शिल्लियाँ गुज़रती हैं ना, चीचू को बहुत ज़्यादा डर लगता है। हाजरा तो बिल्कुल नहीं डरती, लेकिन चीचू को डर लगता है। तो फिर ये रोला भी बड़ा डालती है कि बिल्ली आ गई है, बिल्ली आ गई है। कैटो-शैटो या पता नहीं क्या, बीली कहती है कैट को। फिर मैंने चाय पी, नाश्ता फ़जर ने हम सबको करवाया, फिर चाय-शाय पी, मम्मा को मेडिसिन ही दी हुई थी, मम्मा यहाँ बैठ के कर रही थी हालात से बातें। तो मैंने कहा मम्मा मेडिसिन, मम्मा के शायद हाथ गंदे थे या शायद वो पता नहीं क्या कर रही थी। हम लोग अंदर थे, हम लोग वही अपना एस्ट्रोलॉजी देख रहे थे। बाहर आए तो मम्मा अपना बैठ के हालात से बातें कर रही हैं। फिर मैंने बनानी थी हांडी, आज मम्मा ने कहा आप चिकन बनाओ, और ये मानो ने छलिया-छलियाँ बॉयल करनी थी, बट मैंने कहा पहले फ़ोन चार्ज पे लगाऊँ। फ़ोन चार्ज पे लगाने तक इन बच्चों को लगाई मेहंदी, क्योंकि आयशा भी ने मेरे से लगवानी थी, बट अबिया ने मेरे से नहीं लगवाई। क्यों? क्योंकि आयशा भी को मेरे हाथ की मेहंदी नहीं पसंद आती। मतलब मैंने ब्राइडल्स को भी मेहंदी लगाई हुई है, बट आयशा भी को मेरे हाथ की पसंद नहीं आती। मैं आयशा भी को मेहंदी लगाती हूँ ना, तो मैं पहले 8-10 चटाके खाती हूँ, उसके बाद अब्बिया को पसंद नहीं आती। ख़ैर हमना को लगाई, हाजरा को लगाई, सॉरी हमना को मैंने नहीं लगाई क्योंकि हमना भी मापी गई है, उसको मेरे हाथ की मेहंदी पसंद नहीं आती। फिर जी मेरा बहुत ही टेस्टी जो हांडी है ना वो तैयार हो गई थी। अब हमारा रात का टाइम है, मैंने खाने-शाने बनाने थे, मतलब रोटियाँ बनानी थी। आयशा भी चावल इतना वैसे भी वो डाइटिंग-शाइटिंग पे होती हैं, वो चावल इतने हँस खाती नहीं है। लेकिन नहीं, वो खाती हैं। कभी-कभी उनका दिल कर रहा होता है कि चिकन-शिकन या इस तरह का कुछ बने ना, तो उसके साथ रोटियाँ ही खाई जाती हैं। और मेरा इतना टेस्टी ये हांडी बनी थी ना, मुझे खुद भी अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि ये मैंने बनाई थी। मतलब मैंने मम्मा को दिखाई, ये देखिए इतनी प्यारी है, और ये ना इसकी ये जो आती है ना
क्या कहते हैं, भाप पड़ती है ना, उसकी वजह से मेरा कैमरा बिल्कुल अन्ना हो जाता है। लेकिन ये इतना टेस्टी था ना, मम्मा कहती नहीं ना बड़ी बात है, आपने बहुत टेस्टी बनाया। मैंने कहा मम्मा मैं बनाती टेस्टी हूँ। अच्छा जी, अब ना मैंने बनाने हैं मोमोज़, और ये मेरे से क्या गलती हो गई, मैंने मुझे कहा कि आप ना गोश्त सॉरी चिकन निकाल के रख दो, वो मेल्ट हो जाएगा। मोमोज़ के लिए चिकन चिकन, मैंने गोश्त निकाल के रख दिया। मतलब मुझे हालाँकि पहचान है, मैंने आज ही चिकन बनाया है, बट मुझे वो ना व्हाइट-व्हाइट था ना, मुझे लगा ये चिकन ही है, बट वो गोश्त था। ख़ैर फिर अब्बिया ने वो फ्रीज़ पैकेट ही निकाल लिया। अब ये बच्चे-बचूंगे यहाँ मेरा दिमाग खा रहे थे। फिर जी इनका मूड था पकौड़े-शकौड़े खाने का। मैंने आलू के पकौड़े बनाए, ये चटनियाँ-शटनियाँ मैंने नहीं बनाई, ये मानो फजर ने बनाई। और लाइट ऑफ थी, मतलब जो सवा 7 से सवा 6 से सवा 7 जाती है ना, उसमें मैंने ये खड़े होके ये सारा कुछ बनाया। मम्मा के लिए हरी मिर्चें और ये लड्डू नहीं है, ये ना आलू के जो मिक्सर होता है ना, उसके बनाए हैं। और ये इतना टाइम लगा था, मुझे तकरीबन घंटे से ज़्यादा लगा था, और ये 1 मिनट में खत्म हो गई थी। ख़ैर आयशा अप्पी ने काफ़ी अरसे से चाय नहीं पी, तकरीबन 15-16 दिनों से। आज अप्पिया ने चाय पी ली क्योंकि अप्पिया का मूड था। फिर मेरी चाय और अप्पिया की चाय साथ ही बनती है ना, तो मैंने कहा अप्पिया आपकी और अपनी एक साथ ही बनाऊँगी, और आज अप्पिया ने तकरीबन 15-16 दिनों बाद आज चाय पी है। इसके बाद अब बज रहे हैं 8:30, मैंने पढ़नी है इशा की नमाज़। मैंने कहा चाय ठंडी हो जाती है ना, फिर मैं पहले इशा की नमाज़ पढ़ूँगी, और ये इतना अंधेरा है क्योंकि हमारे घर में मम्मा ने सारे दरवाज़े वगैरह बंद किए हुए हैं ताकि वो जो ठंड है ना, वो ज़्यादा ना हो। अब आयशा भी बाहर बना रही है मोमोज़ वग़ैरह, और जिस स्टैंड पे मोमोज़ रख के वो कहते हैं ना स्टीम देनी है ना, वो मैडम स्टैंड अपने पाँवों के नीचे लेके इसको उस पे खड़ी थी। यहाँ मुझे शिकायत लगा रही थी कि आयशा खाला ने ना हम लोग को अंदर भेज दिया है, हम लोग को अंदर भेज दिया है। ये मुझे शिकायत लगा रही थी। अब ये देखें, तौबा इस्तग़फ़ार, बाहर कुछ भी बन रहा हो ना, ये सारा टब्बर ज़रूर बाहर होता है। तंग ही करता रहता है, कभी कुछ चाहिए इनको। इन्होंने यही हरकतें करनी है, और इसको ना अब झाड़ू नज़र आ गया था, उसको देख के खुश हो रही थी। खैर फजर ने चाय-शाय बना के दी, मैं अंदर अभी चाय पी के आई हूँ, बट ना एकदम से चाय को देख के ना मुझे वो चाय वाली क्रेविंग नहीं होती। हालाँकि इससे ना कोई तकरीबन 3 से 4 मिनट पहले मैंने चाय पी हुई नहीं है। फिर मैंने चाय पी, और मेरी अम्मा को ना ये कलरफुल नहीं होती जो क्या कहते हैं मीठी सेवइयाँ, वो वैसे बाहर से भी ला सकते हैं, बट मेरी अम्मा के पास मैदा था, और मेरी अम्मा का दिल भी कर रहा था कि हम पहले ये इतनी मेहनत करें फिर बनाएँ। वैसे भी मज़ा आता है ये ऐसे-ऐसे करने का। और हमारी हाजरा को ना शायद ये बीमार है अभी, या इसको नींद आई हुई थी, तो ये ऐसे बैठी हुई थी, और अभी इसने इतनी बड़ी वॉमिटिंग की है बेचारी ने, ऐसे बैठ-बैठ के, क्योंकि शायद इसकी तबीयत ख़राब थी। देखें ना इसका मुँह किस तरह का हो रहा है, ऐसे छोटे चूहे जितना। फिर जी, अब हमारे मोमोज़ का जो था ना सीन, वो बिल्कुल एंड है क्योंकि हमारी गैस ही चली गई है। आयशा भी सारा दिन रेस्ट करने के बाद अभी उठी है जब गैस चली गई है, और हमारे मोमोज़ कैंसल हो गए। बाकी चाय-शाय है वो तो ज़ाहिर-सी बात है ही। अब आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टाटा बाय-बाय, अल्लाह हाफ़